चातुर्मास पर्व के अंतर्गत पर्व तो आते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेष बात तो ये है कि हमारे जो गुरुजन हैं, जिन्होंने दीक्षा धारण करके अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न पुरुषार्थ किया है, उन्होंने जब जब जिन जिन दिनों में दीक्षा धारण की है या समाधि मरण किया है, वे सब पर्व भी इस चातुर्मास के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे बात है। बंधुओं, इसी क्रम में हमारे शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्रेष्ठ सुरसा जी महाराज का और दीक्षा दिन जिसके जीवन में आता है, वो दिन बड़ा महान होता है, क्योंकि दीक्षा जो है जैनेश्वरी दीक्षा है ये, और जैनेश्वरी दीक्षा जिस दिन प्राप्त की जाती है वो दिन जीवन का महान दिन होता है। आचार्य कल्प श्री सुखसागर जी महाराज ने मुनि दीक्षा धारण की थी, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि बीकानेर वासी, राजस्थान की सीमा पर है बीकानेर, और बीकानेर में जिनका निवास था, उनके परिवार का, छोगमल जी और गज्जो देवी उनकी माता और पिता का नाम था। माता पिता के घर उन्होंने जन्म लिया, और देखिए जिस घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो घर में ऐसा लगता है कि आज हमने बहुत बड़ी निधि प्राप्त कर ली। पुत्र जो है वह घर का उजाला करने वाला होता है। श्वेतांबर परिवार था उनका, श्वेतांबर धर्म का परिपालन उनके घर में होता था, और श्वेतांबर धर्म का परिपालन करते हुए वे बीकानेर छोड़ करके कलकत्ता आ गए। कलकत्ता आकर के कपड़े के बड़े भारी व्यापारी थे उनका परिवार, उनके पिता ने और उनने स्वयं ने बहुत बड़ा व्यापार किया। बंधुओं, दिन पलटते हैं जब तो निमित्त तो बन जाते हैं। एक राजस्थान का ही रामनाथ नाम का दर्जी टेलर का काम करने वाला भी वहाँ कलकत्ता में था। वो दिगंबर जैन था। उसके मन में बात जगी कि ये गज्जो देवी माता जो इनकी है, ये अन्य मंदिर में जाती है, इसके बजाय तो दिगंबर मंदिर में आकर के दिगंबर भगवान की पूजा आराधना करे तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। मन में एक भाव जगा। देखो, दिन पलटने की बात है, और उसने गज्जो देवी को कहा कि भाई, तुम जिस धर्म का पालन कर रहे हो, जिस मंदिर में जाते हो, वहाँ जाने आपके लिए इतना श्रेयस्कर नहीं है। आप यदि दिगंबर मंदिर में आना प्रारंभ करेंगे और दिगंबर भगवान के दर्शन पूजन आदि करेंगे तो आपके जीवन में कोई विशेषता प्राप्त होगी। माता परिवार की कर्णधार हुआ करती है। माता के दिमाग में बात जज गई और उसने दिगंबर धर्म स्वीकार कर लिया था, तो श्वेतांबर मंदिर में जाना बंद कर दिया और दिगंबर मंदिर में आती, प्रतिदिन पूजा वहीं करती और पूजा आदि करके वो घर जाती थी। जब घर में उसने ये बात कही तो सारे परिवार को बड़ी अच्छी बात लगी कि अभी तक हम मिथ्या धर्म का परिपालन कर रहे थे। सम्यक दर्शन वीतराग भगवान की आराधना अर्चना से प्राप्त होता है।
उनके प्रति हमारी श्रद्धा बने तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। सम्यक दर्शन सबका प्राप्तव्य होता है, सभी का प्रिय होता है, क्योंकि जो भी संसार समुद्र से पार होना चाहते हैं सबसे पहले बीज के रूप में उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करना जरूरी है। भगवान मिले तो वीतरागी भगवान मिल गए, एक कार्य पूरा हुआ समय में। लेकिन इसी बीच वीर सागर जी महाराज, जो परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के प्रथम मुनि शिष्य थे, और केवल मुनि शिष्य ही नहीं थे, उनके ही प्रथम पट्टाचार्य बने। वे अपने संघ सहित सम्यक शिखर की यात्रा के लिए गए थे, और सम्यक शिखर की यात्रा के लिए जाने के बाद उन्होंने पास में ईसरी, जहाँ ट्रेन रुकती है वहाँ ईसरी में उन्होंने चातुर्मास किया। अब जब कानों कान बात चली कि एक दिगंबर मुनिराज या आचार्य का संघ भी आया हुआ ईसरी में चातुर्मास कर रहा है, तो वो दर्शन करने के लिए सभी पहुँचे। महाराज तो पहुँचे ही, महाराज के मतलब गोविंद लाल जी उन्होंने अपने माता पिता का नाम दिया हुआ था, लेकिन सारा जगत उनको, समाज उनको फागुलाल के नाम से जानती थी, क्योंकि फाल्गुन महीने मास में उनका जन्म हुआ था ना। अमावस्या के दिन जन्मे थे। बताओ, अमावस्या को सभी लोग बुरा मानते हैं, कोई भी कार्य अमावस्या को नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने का जन्म अमावस्या के दिन हुआ था, और अमावस्या के दिन जन्म लेने वाले फागुलाल कहलाने लगे लोगों, क्योंकि फाल्गुन महीने में फाग होती है ना, होली आती है, तो फागुलाल कहलाने लगे। कोई बात नहीं। वो आचार्य महाराज के, वीर सागर जी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुँचे, और वहाँ पर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ आजीवन ब्रह्मचर्य धारण किया। देखिए, गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त होता है, और अपने जीवन का निर्मल बनाने का या जीवन की उन्नति करने का भाव मन में जगता है, तो वैसे साधन बन जाते हैं। इसलिए वो जब गुरु के दर्शन उन्होंने किए, क्योंकि वीतरागी भगवान के दर्शन तो करते ही थे, और वीतरागी मार्ग पर चलने वाले गुरु भी उनको मिल गए। उनका जीवन धन्यता का अनुभव करने लगा, और पति और पत्नी दोनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। बहुत 47 वर्ष की भी उम्र भी नहीं थी उनकी। अब तो 50-60 वर्ष के बालक, बूढ़े आदमी को कभी ब्रह्मचर्य दे लो, कुछ ही दिन का ले लो, बोले महाराज अभी तो पलता नहीं है, ये तो बड़ा कठिन काम है। धर्म छोड़ करके, धर्म परिवर्तित करके जो आया है, श्वेतांबर धर्म से दिगंबर धर्म धारण किया था उन्होंने। ऐसा उदाहरण और भी है कि श्वेतांबर से दिगंबर बने थे, लेकिन उन्होंने दिगंबर धर्म के विपरीत कार्य किया। उन्होंने एकांत मत का प्रतिपादन किया, और एकांत मत का मतलब समयसार ग्रंथ उनके हाथ लग गया। समयसार का अध्ययन उन्होंने किया, लेकिन समयसार के अध्ययन का दुरुपयोग उनके जीवन में हो गया। उन्होंने एकांत मत का प्रतिपादन कर दिया, और उन्होंने फिर आगे चल करके तो फिर साधुओं की निंदा करना भी शुरू हो गया था उस मत में। और एक बार वो दिल्ली आए थे, हम वहीं मौजूद थे, उनसे पूछा गया, प्रश्न किया गया कि वर्तमान में चारित्र और चारित्रधारियों की निंदा का कार्य क्यों हो रहा है। कुछ भी उत्तर नहीं दिया उन्होंने, बस एक ही बात कही उन्होंने, सम्यक दर्शन बड़ा सूक्ष्म है, सम्यक दर्शन बड़ा सूक्ष्म है, सम्यक दर्शन बड़ा सूक्ष्म है। तो हमारे मन में एक बात है, हम बोले नहीं, हमारे मन में है कि सम्यक दर्शन के अधिकारी आप ही बने हैं क्या, बाकी सब साधुजन से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करते। अरे ये बड़ी बात उनके मन में रही। आप देखिए कि जब गलत मार्ग पर कदम बढ़ जाते हैं,
एकांत की तरफ व्यक्ति चला जाता है तो उसका जीवन भी एकांतिक बन जाता है और उसका फल भी उसको प्राप्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जसलोक से परलोक गए वो, मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल से उन्होंने परलोक अर्थात स्वर्ग मृत्यु को प्राप्त किया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। जो धर्म परिवर्तन करता है और समीचीन धर्म प्राप्त हो जाए तो समीचीन धर्म के प्रति जो श्रद्धा करते हैं उनका जीवन जैसा बनता है। हमारे सामने उदाहरण है आचार्य कल्पवृक्ष जी महाराज का। देखिए, दिगंबर दीक्षा धारण की उन्होंने और ये जाना उन्होंने, पुरुषार्थ भी किया, लेकिन उसके पहले उन्होंने कलकत्ता में रहते हुए बेलगछिया में दिगंबर स्वाध्यायी जीवों का और पंडितों का संसर्ग किया और वहाँ स्वाध्याय मंडल में जाते थे। आप देखिए उस स्वाध्याय का प्रतिफल उनके जीवन में प्राप्त हुआ। वही मित्र मंडल जो स्वाध्याय का था वो एक दिन सम्मेद शिखर की यात्रा करने के लिए गया। सभी लोग सम्मेद शिखर गए थे और स्वर्णभद्र कूट पर भगवान पार्श्वनाथ के जो टोक है उसमें जाकर के उनके सब साथियों ने कुछ न कुछ मांग करके आए। भाई तीर्थ यात्रा सिद्ध क्षेत्र है तो कुछ मांग करके आए। उन्होंने आग्रह किया कि फागुलाल तुम तो अभी तक गए नहीं, तुम भी कुछ मांग लो, भगवान से मिल जाएगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं मांग लो। तो वो आग्रह के कारण ऊपर भीतर गए और वहाँ एक दीवार पर लिख करके आए कि मेरा सर्वनाश हो, मेरा सर्वनाश हो, ये लिख करके आए वो। तो जब मित्रों ने पूछा भाई क्या मांगा तुमने, तो भाई वहाँ जाकर के देख लो। तो एक व्यक्ति चला गया, उसमें देखा उन्होंने कि मेरा सर्वनाश हो। बोले फागुलाल तुमने ये क्या मांगा, मेरा सर्वनाश हो। बात बिल्कुल ठीक थी। सब व्यक्ति ये जानते थे कि सर्वनाश मांगना कोई बड़ी बात है ये तो उन्होंने ये देखा कि मेरा संसार समुद्र जो है वही तो संसार, वही तो मेरा सर्वस्व माना हुआ, उसको मेरा ये सर्वनाश हो जाए। और फिर एक बात थी कि गृहस्थ थे, इसलिए भी उन्होंने वो शब्द का प्रयोग किया कि भाई मैं दीक्षा धारण करूं, उनके भावना तो ये थी। तो आकर के जब वहाँ से बिहार हुआ वीर सागर जी महाराज का सम्मेद शिखर से, तो उनके साथ टोडा राय सिंह आपका पास में ही टोडा राय सिंह में आए, तब उनकी क्षुल्लक दीक्षा भी वहाँ पर। क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त करके उनका मन आनंदित होने लगा कि बहुत आधा संसार तो कटने की स्थिति बनी। उन्होंने उस दीक्षा को धारण करके स्वाध्याय से तो थे ही, वो स्वाध्याय कलकत्ता में भी करते थे, यहाँ आकर के दीक्षा लेकर के और अधिक अध्ययन, गंभीरता से अध्ययन करने के प्रारंभ किए। अपने 4 अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। चारों अनुयोगों में उन्होंने कुशलता प्राप्त की स्वाध्याय के बल पर, और विशेष करके उन्होंने कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय विशेष रूप से किया। उनका क्षयोक्षम वृद्धि को प्राप्त हुआ, समीचीन धर्म धारण कर लिया था इसलिए, और स्वाध्याय करने में वो समीचीन क्षयोक्षम उनका बढ़ा और कर्णानुयोग के मर्मज्ञ बन गए, द्रव्यानुयोग के मर्मज्ञ बन गए। जब सामायिक वे करते थे, हमने भी देखा है, कालू आनंदपुर कालू के चातुर्मास की बात है, हमने जब दीक्षा ली तो हम भी उनके पास ही बैठते थे, जैसे ये बैठे ना ऐसे वो हम भी उनके पास ही रहा करते थे। और जब वो सामायिक करने बैठे वहाँ पर कालू में, तो उनके सामने समयसार खुला था। भक्ति की क्रिया जो करनी थी सामायिक की वो कर ली। उसके बाद वो एक गाथा लेकर के, समयसार की एक गाथा लेकर के पूरी सामायिक उन्होंने उसे की एक गाथा की। कहीं उन्होंने ध्यान अपना इधर उधर जाने नहीं दिया। शास्त्र का स्वाध्याय करने वाला हो तो पन्ना पलटता, लेकिन उन्होंने पन्ना भी नहीं पलटा। एक ब्रह्मचारी जी गए हैं, मुनि महाराज स्वाध्याय कर रहे हैं, सामायिक में स्वाध्याय कर रहे हैं,
अब वो तो सामयिक कर रहे थे, सामयिक को स्वाध्याय थोड़ी कर रहे थे, सामयिक में वो चिंतन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। उन्होंने उस गाथा पर इतना अधिक चिंतन किया, इतना अधिक चिंतन किया कि उसका जो निचोड़ था, जो सार था उस गाथा में कहा गया, उस सारे सार को उन्होंने अपने चिंतन के बल पर आत्मसात कर लिया। तो बंधुओं, साधुजन जो हैं ऐसा करते ही हैं। इस प्रकार का स्वाध्याय जिनके जीवन में था, उन्होंने अपने स्वाध्याय के बल पर बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त किया। बड़ी बड़ी शंकाओं का समाधान बड़े बड़े विद्वान जब आचार्य शिव सागर जी महाराज के पास आते थे तो उनकी शंका का समाधान आचार्य कल्पवृक्ष जी महाराज करते थे। राजा का मंत्री होता, राजा का मंत्री होता है ना, नवाब साहब का भी मंत्री रहा होगा आपके। तो आचार्य शिव सागर जी महाराज राजा स्थानीय थे और उनके मंत्री स्थानीय आचार्य कल्पवृक्ष जी महाराज थे। आचार्य कल्प तो बहुत बाद में बने हैं वो, लेकिन आज इससे पहले वो शिव सागर जी महाराज थे और अपने जीवन को उन्होंने ऐसा निर्मित किया था कि सारे विद्वान जन उनकी ज्ञान को देख करके चकित रहते थे कि ये व्यक्ति के पास कितना ज्ञान है। बंधुओं, आचार्य कल्पवृक्ष सागर जी महाराज के मंत्रित्व काल में आचार्य शिव सागर जी महाराज ने एक बहुत बड़ा कार्य किया। उनके सानिध्य में हुआ खानिया तत्व चर्चा। खानिया में जो तत्व चर्चा हुई थी उसमें सोनगढ़ पक्ष के और अपने पक्ष के सारे विद्वान एकत्रित हुए थे और उस एक चर्चा में निचोड़ तो सामने आया नहीं, क्योंकि ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किया। तीर्थ क्षेत्र पर उन्होंने समाधि की। आप देखो डुड़वा को उस समय की स्थिति हम बताएं, हमने चातुर्मास भी किया, धर्मसागर जी महाराज ने चातुर्मास वही किया था। शिव सागर जी महाराज वहाँ पर नहीं थे, वे जयपुर में निवास कर रहे थे। उनके संग में 2 महाराज 2-3 माता जी उनके साथ थी। वो वहाँ से बिहार करके लुणवा क्षेत्र में आए और लुणवा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ मंदिर के चारों तरफ बालू रेती का समुद्र है। ऐसे स्थान पर भी जहाँ की इतनी कठिनता और इतनी गर्मी पड़ती है, वहाँ भी ज्येष्ठ के महीने में उन्होंने अपनी जो साधना की थी उस साधना के बल पर और अपना ज्ञान का प्रयोग करते हुए पूर्णतया उन्होंने निर्मल रूप से 8 उपवास करके, ज्येष्ठ के महीने के 8 उपवास करके उनकी समाधि संपन्न हुई है। ऐसे महागुरुवर्य आचार्य कल्पवृक्ष जी महाराज के चरण कमलों में हम अपनी श्रद्धांजलि विनयाजलि समर्पित करते हुए, उनका स्मरण करते हुए हम ये भावना भाते हैं कि हे गुरुदेव, जो आपने दिया है वो बना रहे और वो ज्ञान हमारे भी काम आए। जिस प्रकार से आपने ज्ञान काम में लिया है वो ज्ञान हमारे भी काम में आए। और दीक्षा गुरुवर आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज ने जो दीक्षा के संस्कार दिए हैं, इन दोनों गुरुजनों से जो हमने प्राप्त किया है दीक्षा और ज्ञान, वो हमारा अंत तक बना रहे, ऐसी मंगल भावना हम करते हैं। आप के लोगों आशीर्वाद से हम भी आप जैसे ही समाधि को प्राप्त होकर के अपने इस संयमी जीवन का अंत कर सकें, ऐसी भावना बांधते हुए हम उनके चरणों में पुनः श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं।